जस्ट 2 दिन पहले ना मैंने बोया का माइक ख़रीदा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसमें ये एक अपडेटेड वर्ज़न है, अगर आपको दिख रहा होगा। जैसे पहले जो बोया का माइक आता था ना, उसमें सेल डलता था, तो कैमरा मोड ऑन करके जब आप यूज़ करते हो तो उसमें सेल की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन इसमें कोई सेल नहीं है, आप इसको स्मार्टफ़ोन पर भी और कैमरा मोड पर भी बिना बैटरी बिना सेल के यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1000 के अराउंड था ये, 200-300 रुपये ज़्यादा महंगा पड़ा है, बट आई थिंक दिस इज़ वर्किंग फ़ाइन। वॉइस ओवर जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप साउंड क्वालिटी सुन ही पा रहे होंगे। ये पीछे केले बेच रहा है, इसकी भी आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन ऑप्शन नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे माइक में नॉइज़ कैंसिलेशन का कोई मतलब है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप शूट कर लेते हो ना अपनी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हो, तो उसके बाद 2-3 एप्लीकेशन है, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है ऑडासिटी करके, आप उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन रिडक्शन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो स्मार्टफ़ोन में एक एप्लीकेशन आती है लेक्सिक ऑडिटर करके, लेक्सिक ऑडियो एडिटिंग ऐप करके। उसमें आप अपनी ऑडियो को बहुत अच्छी क्रिस्पी बना सकते हो। नॉइज़ रिडक्शन की भी उसमें है, तो नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हो आप वहाँ से और अपनी ऑडियो को बना सकते हो फिर से अच्छा। नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है वायरलेस माइक में आता है, क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन जैसे आप 3 बार होता है, आपने क्लिक किया नॉइज़ कैंसिलेशन, तो वॉइस की क्वालिटी भी उससे सप्रेस हो जाती है साथ साथ। नॉइज़ कैंसिलेशन तो वो कर ही रहा है, लेकिन उससे आपकी जो वॉइस ऑडियो क्वालिटी है वो भी ना कहीं वो सप्रेस कर देता है। तो मुझे ये ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है। किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में, किसी अच्छे एप्लीकेशन में नॉइज़ रिडक्शन कर रहे हैं, वो भी बहुत हल्का फुल्का, तो आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। अदरवाइज़ ये नॉइज़ कैंसिलेशन की जो बहुत सारे माइक्स आ रहे हैं, मैंने इनको नहीं परचेज़ किया है, क्योंकि हाँ अगर कोई बहुत ही अच्छा माइक है फिर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जैसे 20-25 हज़ार रुपये का आता है रोड का, वो अच्छा है, वो एक अच्छी HD क्वालिटी में आपको साउंड देगा। लेकिन अगर ये 3-4-5 हज़ार तक के माइक है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छी नॉइज़ रिडक्शन है उसका, क्योंकि उसमें ना वॉइस सप्रेस हो जाती है। मैंने वायरलेस माइक ना ख़रीद करके वायर वाला माइक परचेज़ करने के लिए प्रीफर किया है मैंने, कि हाँ मैं वायर वाला माइक ख़रीदता हूँ। उसके बाद बाहर चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वायर को हाथ में पकड़ना पड़ता है। बट कोई नहीं, आप इसे बंडल से बना सकते हो। अगर दिख रहा होगा तो एक सेकंड, ये यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो इस वायर को आप ऐसे लपेट सकते हो और हाथ में पकड़ के ना अपना ट्राइपॉड, देन यू कैन शूट ईज़िली, आप शूट कर सकते हो। तो जो मेरी ऑडियो क्वालिटी आप सुन पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी है। नॉइज़ आपको थोड़ा बहुत आ रहा होगा, बैकग्राउंड से नॉइज़ ही थोड़ा सा कैप्चर करता है। उसके लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि आप अपनी नॉइज़ रिडक्शन रिड्यूस कर सकते हो कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ करके। आफ्टर दैट, at the end of the day, I talk about how to become more confident in front of a camera, and you might be thinking why you are boring us. No, this is not a boring topic. This is the topic that everyone must consider on in their personal and professional life. Why I'm saying that? We are living in a future, like we are living in a future of where contents are being created in videos format rather than in textual format. तो वीडियो फॉर्मेट में जो भी मैसेजेस है ज़्यादातर वीडियो फॉर्मेट में चलते हैं। तो उसके लिए ना कैमरे के सामने आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कैमरे के सामने खुद को कंफर्टेबल फील कराओ, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एज ए लीडर रोल प्ले कर रहे हो, चाहे आप किसी जॉब में हो, चाहे आप किसी बिज़नेस में हो, अगर आप 2, 4, 10, 5 लोगों की टीम को भी लीड कर रहे हो ना, एब्सोल्युटली यू मस्ट बिकम वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा। व्हाई? कभी आपको मीटिंग लेनी पड़ रही है अपने बॉस के साथ, कभी आपको अपनी टीम को लीड करना पड़ रहा है मीटिंग के थ्रू, वर्चुअल मीटिंग के थ्रू। तो अगर आप ही शाय हो, अगर आप ही अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी टीम आपसे कैसे हैंडल होगी, या वो आपकी टीम कैसे आपसे कन्विंस हो पाएगी। तो ज़रूरी है कि खुद को कैमरे के सामने शूट करना, एवरीडे अपने आप को शूट करो, डेली प्रैक्टिस में लाओ और कुछ ना कुछ बोल दो, चाहे पब्लिक में। अगर आप थोड़ा शाय टाइप पर्सन हो तो you can practice at your home in a room, or if you are like me that I don't even care who think what about me if people are going there and here. All you have to do just to improve yourself. This is none of anyone's business. आपको at the end of the day खुद को improve करना है और अपने facial expression को थोड़ा observe करना है। Okay, you are doing good, you are doing fine, and after all जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो 30 डेज़ के बाद
आप अपने अंदर है ना एक नया कॉन्फिडेंस फील करोगे दैट आई एम बिकमिंग बेटर. And if not, then you can keep practicing on, because there is no matter how perfect you become, how best you become, how better you become, there is always room remain for more learning, for more improvement. So हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें बचती है जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है. इवन जो अपनी इंडस्ट्री में 10-20 साल भी स्पेंड कर चुके हैं एक पर्टिकुलर स्किल में, उनको भी आज खुद कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की नीड होती है. ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज़ को एक बार मास्टरी किया और उसके बाद देन यू आर रेस्टिंग. नो, आपको डेली कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना होता है, डेली उसको रिहर्स करना होता है. अगर आप अपनी किसी पर्टिकुलर स्किल को रिहर्स नहीं कर रहे हो दैन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने आप से दूर ले जा रहे हो. क्योंकि अगर आप एक अच्छे सिंगर भी हो तो आपको कुछ ना कुछ वोकल्स अपने इम्प्रूवमेंट करने होंगे, कोई एक नया सॉन्ग क्रिएट करने के लिए. क्योंकि आजकल के टाइम में सॉन्ग्स भी बहुत डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको वैसे ही गाने बनाने होंगे जैसे आपके लिसनर्स सुनना पसंद करते हैं. एंड आफ्टर ऑल स्किल्स रिक्वायर्ड कंटिन्यूस प्रैक्टिस. कोई भी अच्छा स्किल एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस को रिक्वायर करता है. किसी भी अच्छे स्किल को मास्टरी करने के लिए एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपको देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे उसमें एक नया चेंजेस लाना पड़ेगा और समय के साथ साथ ट्रेंड के अनुसार खुद को बदलना पड़ेगा. राइट. So this is the way that you can master any skill, not within a short period of time. Yes, of course, there is no limitation, there is no foundation that you must create for yourself that okay, there is a time bounded if I practice 30 days and then I can leave, I can be a super master. No, this is not going to happen. You have to practice continuously, you have to give time after even after 30 days. 30 डेज़ का टाइम तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको उस टाइम फ्रेम में ना एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे आप फिर इम्प्रूव करोगे अपने आप को, तो एक नया चेंजेस आपके अंदर देखने को आपको मिलेगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ मैसेज. आई थिंक दिस इज़ 21 days ऑफ माई प्रैक्टिसिंग दैट आई रिकॉर्ड माई सेल्फ.